गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के मांगतो यूट्यूब चैनल पर। फटाफट वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगातार अपडेट सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। तो सभी कोई जो भी वीडियो देख रहे हैं अभी फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा। इन्फॉर्मेशन सटीक मिलेगा सभी को। जैसे से लेडीज सुपरवाइजर एग्ज़ाम 2024 की बात करेंगे, जिसमें एक्सपेक्टेड कटअप के रिगार्डिंग में बात करूंगा। इस वीडियो में बहुत सारे कैंडिडेट का बार बार मैसेज आ रहा था कि सर कटअप से रिलेटेड एक वीडियो बना दीजिए ताकि हम लोग एक सटीक जानकारी मिल सके। तो मैं बात करूंगा एक्सपेक्टेड कटअप विदाउट नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, जिसमें साइकोलॉजी, सोशोलॉजी एंड होम साइंस वाले पूरे वीडियो को देखिएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। बात की जाए कटअप, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पेपर जो हुआ था, पूरी वीडियो को देखिएगा, ठीक है, स्किप मत कीजिएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। पेपर 3 का सबसे पहले आपका एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। उसके बाद होता है पेपर 2 का एग्ज़ाम, उसके बाद होता है पेपर 1 का एग्ज़ाम, ठीक है। इस प्रकार से तीनों जो पेपर था अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम था, अलग अलग डे में एग्ज़ाम था, ठीक है, अलग अलग सेंटरों में एग्ज़ाम था, ठीक है। किसी किसी का सेंटर एक ही सेंटर में अलग अलग दिन में दिया था और किसी का सभी सेंटर जो है अलग अलग डे में था। और चूँकि एक सब्जेक्ट नहीं, तीनों सब्जेक्ट का यदि देखा जाए, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी और होम साइंस, ये तीनों सब्जेक्ट का एग्ज़ाम जो है एक दिन नहीं चला है, चूँकि 2 से 3 दिन चला है, वो भी अलग अलग शिफ्टों में चला है। तो जाहिर सी बात है नॉर्मलाइजेशन से होगा सबसे पहले। लेकिन अभी हम बात करेंगे इस वीडियो में विदाउट नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, ठीक है। देखिए पेपर 3 का जो हुआ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस था, तो उसमें आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस पूछा गया था, ठीक है। और पेपर 2 में जो था वो 100 क्वेश्चंस था, जो आपका रीजनल लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया था। जो भी आप लोग रखे होंगे, कोठा रखे होंगे, हिंदी रखे होंगे, इंग्लिश रखे होंगे, नागपुरी रखे होंगे, संथाली रखे होंगे, कुड़मारी रखे होंगे, जो भी रखे होंगे अपना अकॉर्डिंग। पेपर 1 जो था उसमें 120 क्वेश्चंस था हिंदी और इंग्लिश से रिलेटेड, जिसमें आपको 30% जो है मिनिमम मार्क्स लाना था। यानी करीब यदि 36 क्वेश्चंस को यदि आप सही किए होंगे तो आप जो है क्वालिफाई माना जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने पहले भी कहा था, जब फाइनल आंसर किया और रेस्पॉन्स शीट आया था, तो मैंने कहा था कि पेपर 1 को सबसे पहले आप लोग चेक कर लीजिएगा। कई बार क्या होता है कि 36 क्वेश्चंस भी सही नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, और पेपर 2 और पेपर 3 चेक करने लगते हैं। तो सबसे पहले क्वालिफाई जो पेपर है उसको आप चेक कर लीजिएगा। यदि 36 क्वेश्चंस आपका सही हो रहा है आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस में, तो आप जो है क्वालिफाई माना जाएंगे। बाकी पेपर 1 में क्वालिफाई माना जाएंगे और आपका पेपर 2 और पेपर 3 का जो इवोल्यूशन होगा वो होगा, ठीक है। तो ये तो क्वालिफाई नहीं चलता, तो ये आपका 8 जो है नंबर नहीं होगा, 8 आपका ये नहीं होगा। पेपर जो ऐड होगा वो पेपर 2 और पेपर 3 में ऐड होगा। ये दोनों पेपर जो है ऐड करके आपका मार्क्स बनेगा। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन जो था 3 नंबर का था, और 150 क्वेश्चंस में से 100 क्वेश्चंस आप अपना पेपर का एग्ज़ाम दिए होंगे, और बाकी जनरल स्टडी हो और मैथमेटिक्स हो और जनरल साइंस हो, इससे कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन जो था वो जनरल पार्ट का था। तो 150 क्वेश्चन पूछा गया था। अब किसी का साइकोलॉजी था, किसी का होम साइंस था, किसी का
सोशियोलॉजी था तो अलग अलग पेपर था, अलग अलग क्वेश्चंस भी आए होंगे कहीं की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हमें बता रहे थे सर कि मेरा साइकोलॉजी में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, कोई बोल रहे सोशियोलॉजी में इस प्रकार से पूछा गया है, कोई बोल रहे होम साइंस में पूछा गया है। ठीक है, ऐसे पहले भी मैंने कहा था कि इस प्रकार से यदि क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि विभिन्न विभिन्न सेंटरों में और विभिन्न शिफ्ट में जब एग्ज़ाम हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 450 जो है मार्क्स का जो है टोटल पेपर 3 का एग्ज़ाम हुआ था। और रीजनल लैंग्वेज का भी बात की जाए तो कुल मिलाकर 300 मार्क्स का जो है एग्ज़ाम हुआ था। कुल मिलाकर 750 मार्क्स का जो है आपका फाइनल जो है एग्ज़ाम हुआ था। तो पूरी तरह से देखा जाए तो 750 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, आप यहाँ बात करेंगे कि विभिन्न कैटेगरी में जैसे जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, ओबीसी 2 हो, एससी हो, एसटी हो, ठीक है, इस प्रकार से कैंडिडेट जो थे अपीयरिंग हुए थे, तो उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है। तो आप लोग देखिएगा कि आप लोग यदि इस कट ऑफ से आसपास है तो आप जो है आगे की प्रोसेस के लिए रेडी रहिएगा, आगे की जो वेरिफिकेशन के लिए आप रेडी रहिएगा। तो चलिए अब बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ। एक्सपेक्टेड कट ऑफ यदि देखा जाए तो सबसे पहले यूआर को बात करेंगे, उसके बाद हम ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे, उसके बाद BC 1 से जो बिलोंग करते हैं उसको बात करेंगे, BC 2 से बिलोंग जो करते हैं उससे बात करेंगे कट ऑफ क्या रहने वाला है, SC का कट ऑफ क्या रहने वाला है, बाकी ST का कट ऑफ क्या रहेगा, और जो भी PH कैंडिडेट भी अपीयरिंग हुए हैं किसी कारणवश कैंडिडेट तो उसका क्या कट ऑफ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार का जो कट ऑफ देखने को मिलेगा वो इस प्रकार से मिलेगा। सबसे पहले बात करेंगे यूआर। ठीक है, हम लोग को मालूम है कि कुल मिलाकर वैकेंसी की यदि बात की जाए तो हम कट ऑफ के अकॉर्डिंग जब निकालेंगे तो 444 टोटल वैकेंसी है। कितने पोस्ट है? 444 पोस्ट है। ठीक है, तो 444 पोस्ट में से स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयरिंग हुए थे लगभग। ठीक है, तो ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, मैंने पहले भी कहा था कि ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, और ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट छट रहे हैं, किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि जिसका ऑनर्स पेपर है साइकोलॉजी, सोशोलॉजी और होम साइंस में, उसका रिजल्ट जो है और अच्छा खासा जिसका नंबर आ रहा है उसका रिजल्ट हो रहा है। किसी प्रकार से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं छट सकते हैं यदि पूरी तरह से वो क्लियर है पेपर। तो बाकी जितने भी इधर उधर अनंत फनन में फॉर्म भर दिए हैं तो कहीं ना कहीं नंबर भी अच्छा खासा ला रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो है आपका दिक्कत हो सकती है। यदि देखा जाए तो इससे पहले लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो लैब असिस्टेंट में उसमें क्लियर कर दिया था कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में से 2 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। चाहे आप फिजिक्स में ऑनर्स किए हैं तो सब्सिडरी आपका पेपर हो तो भी आप अपीयरिंग हो सकते हैं, या फिर बायोलॉजी ऑनर्स है तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री में से कोई एक पेपर सब्सिडरी के रूप में रखें तो भी आप अपीयरिंग हो सकते हैं एग्ज़ाम में। लेकिन इसमें तो साफ साफ कहा दिया गया था कि आपका ग्रेजुएट भी होना चाहिए और साथ ही साथ बैचलर का डिग्री जो होना चाहिए साइकोलॉजी, होम साइंस या सोशोलॉजी में होना चाहिए। ठीक है, फिर भी स्टूडेंट का विचार जो है अलग अलग आ रहा है, तो उस प्रकार से ध्यान नहीं देना है। आप लोग अपना ध्यान दीजिए, जिसका भी ऑनर्स है वो ध्यान दीजिए, बाकी आयोग अपना विचार करेगी। जहाँ तक हमें है जो है सटिंग इन्फॉर्मेशन मैं कोशिश करता हूँ देने का। ठीक है, तो देखिए यूआर का यदि हम बात करें जनरल कैटेगरी का, तो जनरल कैटेगरी में यदि देखा जाए तो हम अभी हम बात कर रहे हैं विदाउट नॉर्मलाइजेंस मार्क्स। ठीक है, नॉर्मलाइजेंस में आपका नंबर बढ़ेगा। ठीक है, यदि जिस सीट में क्वेश्चंस यदि आपका डिफ़िकल्टी क्वेश्चंस पूछा गया था तो डेफिनेटली है कि क्वेश्चंस बढ़ेगा। ठीक है,
तो विदाउट नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर यदि आपका 450 से लेकर 475 के बीच में यदि आपका मार्क्स आ रहा है, ठीक है, 450 से लेकर 475 के बीच में यदि आपका मार्क्स आ रहा है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपना सारे डॉक्यूमेंट रेडी रख सकते हैं। इसमें नॉर्मलाइजेशन में आपका देखा जाए तो नॉर्मलाइजेशन में आपका नंबर जो है बढ़ेगा, ठीक है। सब शिफ्ट में देखिएगा कुछ ना कुछ आपका नंबर बढ़ने वाला है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन करने के बाद। मैंने इतना, आप बोलिए सर इतना कम कटअप रखे आप जनरल में, मैंने इसलिए रखा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जिसका माउस चलाने में भी दिक्कत होता है, पहले बार वो अपियरिंग हुए थे एग्ज़ाम में, और क्वेश्चंस का जो लेवल था पेपर थर्ड में बात करेंगे, पेपर टू तो ऐसे ही आपका रीजनल लैंग्वेज था, तो कहीं ना कहीं आप लोग अच्छा खासा बनाए होंगे, किसी का 80 बनाए होंगे, कोई 70 बनाए, 75, इस प्रकार से मुझे पूरी डाटा मिला था। मैंने पहले भी कहा था कि पूरी डाटा मिलेगा तभी हम एक्सपेक्टेड कट लेके आएंगे। तो पेपर थर्ड में तो सबका लगभग लगभग गड़बड़े है, ठीक है जो, लेकिन पेपर टू में अच्छा खासा कोई 80-90 तक भी लाए हैं, ठीक है। तो उसी का पूरा एनालिसिस है ये, ठीक है। बाकी आपका 1 आध 2 नंबर 5 नंबर इधर घट सकता है, इधर बढ़ सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए EWS कैटेगरी की यदि बात की जाए तो EWS कैटेगरी में यदि आपका नंबर 410 से लेकर 435 तक के बीच में है तो EWS वाले रेडी रहिएगा, ठीक है। इसमें 5 से 10 नंबर इंक्रीमेंट हो सकता है, ठीक है, विदाउट नॉर्मलाइजेशन मार्क्स। BC1 वाले जो भी BC1 से बिलोंग करते हैं उसका मार्क्स 425 से लेकर 435 तक इसका मार्क्स जो है, जिसका भी आ रहा है पेपर 2 और पेपर 3 को मिला कर, ठीक है। BC2 वाले ध्यान दीजिएगा, BC2 का थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, इससे 5 नंबर ज़्यादा, 430 से लेकर 445 के बीच में यदि आपका मार्क्स आ रहा है, ठीक है। और SC का बात किया जाए तो ST की तुलना में SC का कटअप थोड़ा सा इस बार कम देखने को मिलेगा, यानी 400 प्लस यदि आपका नंबर आ रहा है, 400 प्लस होना चाहिए SC का, तो भी आप अच्छा खासा समझ सकते हैं। इसमें 5 से 10 नंबर भी माइनस हो सकता है, 395 वाला भी रेडी रहेगा वेरिफिकेशन के लिए। उससे नीचे हैं थोड़ा सा आप डैमेज में, ठीक है। तो 395 400 प्लस वाले ध्यान रखिएगा, कट ऑफ इस प्रकार से ही रहने वाला है इस बार, ठीक है, यदि सटीक तरह से रिजल्ट आया तो, ठीक है। उसके बाद ST का हम बात करें तो ST में इससे थोड़ा सा इंक्रीमेंट रहेगा 5-10 नंबर, तो हम इसमें लेके चलेंगे 415, ठीक है, 415 से 420 के बीच में हम इसको लेके चलेंगे। और PH कैटनेट वाले यदि आपका 350 नंबर भी नंबर ला पा रहे हैं, 350 प्लस नंबर, तो इसमें आप जो है एलिजिबिलिटी होंगे, ठीक है। ये जो सारे कटअप आप देख पा रहे हैं, ये कटअप आपका जो है विदाउट नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है, ठीक है। इसमें नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में बढ़ सकता है नंबर सभी में, ठीक है, चाहे EWAR हो, जनरल हो, EWS हो, BC1 हो, BC2 हो, SC हो, ST हो, PH कैंडिडेट हो, ये सारे का जो है आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में बढ़ेगा, ठीक है। तो बढ़ेगा तो इसमें आपका इंक्रीमेंट कहीं ना कहीं 500 भी चल जाएगा, 510, 515 इस प्रकार से जनरल का कटअप रहने वाला है। तो फिर बोलिएगा सर आपने तो बताया था कि कम कटअप जाएगा, तो हमने अभी बताया हूँ ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, नॉर्मलाइजेशन नंबर इसमें जोड़ा नहीं गया है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स को कोई भी नहीं बता सकता है कि किसका कितना बढ़ने वाला है। और जो भी बता रहे हैं ना, पता नहीं वो किस आधार पर बता रहे हैं यूट्यूब में, तो मैं इसलिए तो सटीक इन्फॉर्मेशन में कोशिश करता हूँ कि देने का, थोड़ा सा लेट से सही, लेकिन सारे एनालिसिस आप लोगों को डाटा कलेक्ट करने के बाद ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि इस प्रकार का नंबर यदि आप लोगों को आ रहा है,
हालांकि ज़्यादा कटअप जाने वाला नहीं है, ये भी हमें पता है। कटअप इसी आसपास से ही रहने वाला है, 5-10 नंबर वेरीफाई कर सकता है, 5 नंबर अधिक हो सकता है, 5 नंबर 10 नंबर नीचे हो सकता है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको कटअप देखने को नहीं मिल सकता है। 5-10 नंबर माइनस भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हमने बात किया हूँ, ठीक है। तो कटअप इस प्रकार से आधार पर रह सकता है। और नॉर्मलाइजेशन में मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर यदि देखा जाए तो 20 से 25 नंबर भी बढ़ सकता है। तो इसलिए मैंने कहा हूँ कि 500 से भी ज़्यादा जा सकता है जनरल कटअप यदि नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेगा, और बढ़ेगा ही ज़रूर, ठीक है। EWS में भी उससे कम रहेगा, है ना, जनरल से। बाकी BC1 BC2 इस सब में भी नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेगा नंबर, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन सभी को मिलेगा ऐसे नहीं है। अभी यदि इस प्रकार से आपको मिला कर यदि आ रहा है तो आप सुरक्षित रह सकते हैं। 5-10 नंबर कम भी आ रहा है तो भी आप मान सकते हैं, लेकिन 5-10 नंबर से नीचे आ रहा है तो फिर आपका कहीं ना कहीं आप डेंजर जोन में हैं, ठीक है। क्योंकि वैकेंसी यदि देखा जाए तो 444 पोस्ट है, तो उसी अकॉर्डिंग मैंने एनालिसिस किया हूँ। बाकी आप लोग बताइएगा कि अपना पेपर के अकॉर्डिंग, पेपर मतलब अपना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बताइएगा कि कितना नंबर आ रहा है, ठीक है। तो उस प्रकार से मैं कुछ रिप्लाई दे सकूं, ठीक है, ताकि आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा पाएँ। एक स्टूडेंट का रिप्लाई आया था, सी साइकोलॉजी है सर, मेरा हिंदी है, ठीक है, और मैं जनरल से बिलोंग करता हूँ, तो 425 मेरा, तो क्या मेरा होगा या नहीं होगा। तो देखिए, साइकोलॉजी वाले सबसे ज़्यादा रिजल्ट जो है मेरे को लग रहा है कि ये कोटा का होने वाला है, ठीक है। कोटा सब्जेक्ट का जो भी रखे होंगे उसका रिजल्ट अच्छा खासा होने वाला है। बाकी हिंदी वाले भी आएंगे दूसरा नंबर में, उसके बाद आपका कुमाली वाला आएंगे, नागपुरी आएंगे, इस प्रकार से चलते रहेगा, ठीक है। पेपर के अकॉर्डिंग मैंने पूरा एनालिसिस किया हूँ। तो देखिए, साइकोलॉजी प्लस हिंदी वाला जो 425 नंबर ला रहे हैं उसका नॉर्मलाइजेशन में बढ़ के आ जाए कटअप में, तो आप जो है रख सकते हैं, एक बॉर्डर में रख सकते हैं, मान सकते हैं। बाकी एक स्टूडेंट का जवाब होता है सर मेरा EWS में 475 है, तो वो आराम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रेडी रह सकते हैं, उसमें कोई शंका नहीं है। बाकी जो भी 400 प्लस है, 400 और EWS BC से बिलोंग करते हैं, तो थोड़ा बहुत वो अपना रख सकते हैं अनुमान, ठीक है। और 500 से ऊपर है तो उसका तो कहना ही नहीं है, वो अपना रेडी रहिएगा। जैसे एक स्टूडेंट का 533 है, 506 है, तो वो आराम से रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसमें कोई शंका नहीं है। अपना सर्टिफिकेट पर ध्यान दीजिए, सर्टिफिकेट आप निकाल के रखिएगा। पहले भी हमने कहा था, रिजल्ट जो है बहुत जल्द जो है आने वाला है, ठीक है। बाकी इसमें 5 से 10 नंबर माइनस हो सकता है, ध्यान रखिएगा। एक्सपेक्टेड कटअप में 5 से 10 नंबर, और उसके बाद जो है नॉर्मलाइजेशन में इफेक्ट पड़ेगा, वह अलग अलग कैटेगरी पड़ेगा। किसी का 10 नंबर पड़ेगा, किसी का 15 नंबर भी पड़ सकता है, किसी का 20 नंबर, किसी का 25 नंबर भी मिल सकता है, ठीक है। उससे ज़्यादा नंबर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मैंने इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसी को अकॉर्डिंग मैंने बात कर रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन में किस प्रकार से इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, झारखंड में। क्लियर है। बाकी किसी का डाउट रहेगा तो हमें बता सकते हैं, इन्फॉर्मेशन में कोशिश करूँगा कि आपको सूचना देने का। चलिए यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सभी को।